पंजाब विच तकरीबन 200 ਲੱਖ टन का स्टबल हर साल पैडी का क्रिएट होंदा हैगा एंड दैट इज़ द रीज़न कि भाई उन्होंने डिस्पोज ऑफ करन दी जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी है वो एक बहुत बड़ी एक इशू है पंजाब दे विच। और उस इशू के नाल एक चीज़ होर समझण दी गल हैगी है कि ये पता नहीं क्या कारण है, पंजाब हो या सारा हिंदुस्तान होए, कोई भी जो क्राइसिस हो जाए देश विच तो वह ठीकरा जोड़ा है किसान ते फोड़ना सिर ते या उपर कंधे ते कि भाई यही रिस्पोंसिबल है इस क्राइसिस वास्ते। समहाउ दी ऑर्डिनरी जोड़ा जनता अखबार पढ़ती है या पंजाब की जनता जी गल्लां ते समझने की कोशिश करती है, उन्होंने सब नूं इक्को चीज़ होंदा कि पंजाब के किसान जोड़े है जी वो जान बूझ के स्टबल बर्निंग करते हैं, उन्होंने जलाते हैं। ये बड़ा एक आम धारणा हैगी है एंड आई थिंक वी नीड टू ब्रेक थ्रू दैट कि भाई ये क्या कारण है कि पंजाब के किसानों को स्टबल बर्निंग करनी पैंदी हैगी है, कोट अनकोट, वैदर इट इज़ बाई दे हैव नो अदर चॉइस या फिर कई लोग जोड़े कहते हैं कि पर्यावरण का ख्याल नहीं करते किसान, वो अपने आप को सब तो आसान जो तरीका है कि अग ला दो, ये भी कहा जाता है कि किसान कहते हैं कि एक्सपर्ट कहते हैं हाउ टू एड्रैस दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। एंड आई होप कि इन दैट जो रिपोर्ट के असी सुनांगे समझांगे इन्हों तो वो असी ये भी समझने की कोशिश करिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन दिस एंटायर भी 200 ਲੱਖ टन या 20 मिलियन टन जो सारा पैडी सरप्लस सॉरी स्टबल का होंदा हैगा सारे को टोटल आउटपुट उन्होंने किस तरह एड्रैस किया जाए, किस तरह किया जाए। दो तीन चीज़ें। फर्स्ट इज़ आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी प्राउडली सेइंग कि वी नीड टू गो टू बायोफ्यूल्स। तुसीं सुनिया है कि G20 में एक बायोफ्यूल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया है। द आइडिया इज़ कि वी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी रिसोर्स एंड सो देयरफॉर द फोकस इज़ कि साडे हिंदुस्तान में असी हुण तक ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले सालों में असी देखा कि हुण तक 2 ਲੱਖ टन के आस पास ही है जो डाइवर्ट हो रहा है पैडी इंटू और सुगर केन इंटू एथनॉल प्रोडक्शन। साढ़े हुण सरकारां कह रही हैं कि अगले तो असी आने वाले दिनों में कारां बना लियां उन्होंने जी 100% एथनॉल पर चलणगियां। एंड आई एम सीइंग ए काइंड ऑफ ए चेंज हेयर कि इंडिया इज़ गेटिंग इन टू अ स्टेट कि जो असी फूड प्रोड्यूस करते हैं दैट विल गो टू फीड द कार्स। और जो ह्यूमन न्यूट्रिशियस फूड है, तुसीं कह रहे थे ना कि नो फार्मर नो फूड, द ग्लोबल फिनोमिना टुडे इज़ दैट देयर इज़ अ वॉर अगेंस्ट फार्मर्स। And I think if we relate that into the Indian context, we are also going to be faced with the same problem जो globally हो रहा हैगा कि there is a war against farmers. They are saying we don't need farmers. वही हाल इत्थे इंडिया में भी होने जा रहा हैगा and I believe in the days to come we will be all be based or taking our food security needs or addressing our food security needs from lab grown food. Lab grown food साढ़े वास्ते and the farm produce जरा होएगा it will go to feed the cars. We are heading towards a very interesting stage of so-called development model. And don't be surprised, India which इन्ने startups है इस टाइम जो काम कर रहे हैं that fermentation तो या precision farming तो technology तो where actually you don't need food, they are trying to make it in the lab. वो स्टार्टअप शायद खत्म हो जाएंगे, द बिगर कंपनीज विल टेक ओवर इन द डेज टू कम। एंड डोंट थिंक कि मैं हवा च गल कर रहा है बिकॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फूड फैक्ट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन फिनलैंड। इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस फूड फॉर 500 मिलियन पीपल और वो नथिंग इज़ बीइंग यूज, नो लैंड नो फार्मर, दे आर ओनली टेकिंग द एयर फ्रॉम द एटमोसफीयर। वो जोड़े भी एलीमेंट्स है उन्होंने थ्रैश आउट करके विद बैक्टीरिया दे आर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस। दिस इज़ नॉट ओनली इन फिनलैंड, there are only 270 factories which have been set up globally to see that we produce food in the laboratory for human consumption. मेरा नाम सनम सुतीरत वज़ीर है। ठीक है, आप किस शुरू करें? जी सनम, आप बताइए जो आज की प्रेस वार्ता हुई है उसमें आपका क्या रोल रहा है और किस बात में आपने चर्चा किया है? हम लोग जी एक क्लीनर पंजाब नाम के नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। इस नेटवर्क में अनब्रांडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अनब्रांडेड नेटवर्क है बेसिकली। इसमें पंजाब की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स जो हवा प्रदूषण पर काम करते हैं, वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसे क्लीनर पंजाब कहते हैं और ये सब लोग पंजाब की साफ़ हवा पर काम करते हैं। आज की जो रिपोर्ट निकली है, रिपोर्ट का जो विषय है वो हमने पंजाब के किसानों से बात करी, उनसे जानने की कोशिश की है कि स्टबल बर्निंग क्यों होती है और उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो रिपोर्ट का उद्देश्य यही है कि जो रिपोर्ट बनाकर हम सरकार को पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो किसानों की बात है वो डायरेक्ट सरकार तक जा सके और इस मसले का हल निकल सके।
और जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी जैसे बढ़ रही है आजकल, सितंबर के महीने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, वो भी एक चिंता का विषय है। वो सारी चीज़ें जो है, मतलब अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो स्टबल बर्निंग की प्राइमरीली बात की गई है, और किसानों के जो चैलेंजेस हैं वो सारे चैलेंजेस हम उस रिपोर्ट पर रिकॉर्ड करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जो आज आपने प्रेस वार्ता में बातचीत की पराली साड़ने के लिए, किसानों के लिए, उसके बारे में बताइए कि किसान अगर पराली ना साड़े तो ऐसा क्या करें, क्या चीज़ हो जिसकी वजह से वो ना पराली को। सो देखिए, देयर आर सोल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं। जैसे बहुत जगह पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर चल रहे हैं, कुछ जगहों पर वो कामयाब हैं, कुछ जगहों पर वो कामयाब नहीं है, कुछ जगह पर किसान कह रहे हैं कि वो उनका यील्ड गिर जाता है। उसी तरह हम ये कह रहे हैं कि अगर XC2 मैनेजमेंट है तो उसमें जैसे कि किसानों ने ये बताया कि पराली अगर वो बेल कर लेते हैं तो बेल करने के बाद उसको कोई ले जाने वाला नहीं होता, यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइडर बहुत दूर है। तो वो सारे जो चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को लेकर हमने सरकार से ये बात की है कि एक अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे मुद्दे के ऊपर। दूसरा, एम्पैथेटिक होकर आपको सोचना पड़ेगा, हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि कोई दुश्मन नहीं है, हमें मिलकर इस पर काम करना है। और हमने देखा है कि सरकार का काफ़ी इंटरेस्ट है इस इशू के ऊपर, वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो हमने कोशिश करी है कि ये जो 450 से ज़्यादा लोगों की आवाज़ है, इसको एक रिपोर्ट में कैद कर सरकार तक वो आवाज़ पहुँचाई जा सके। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या आप लेके आए ऐसा सोल्यूशन कि जो पराली ना साड़ें, क्या करें ऐसा, क्योंकि आपने बोला हैप्पी सीडर है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, किसी के लिए। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हैप्पी सीडर अगर बहुत जगह पर देखोगे तो 55 अबव हॉर्स पावर का हैप्पी सीडर वो ट्रैक्टर चाहिए होता है उसको चलाने के लिए। तो वो ट्रैक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो सोल्यूशन काम नहीं करेगा, राइट। तो वो ट्रैक्टर जो है वो आपको उसमें वो देखना पड़ेगा कि ऐसे सोल्यूशंस हों जो फार्मर्स फ्रेंडली हों। तो और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि आपको ग्राउंड पर जाकर किसान की बात समझनी पड़ेगी कि किसान कह क्या रहा है, क्योंकि पंजाब के हर इलाके की ज़मीन अलग तरीके की है। तो किस ज़मीन पर क्या लोकल सोल्यूशन है, वो अडेप्ट कैसे होएगा, उसको समझने के लिए आपको किसान से बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड टॉक।